हाँ जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। आपकी जो 9th क्लास की लेक्चर सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 13 है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपके हर लेक्चर का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हमने कवर अप करा है द इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ठीक है, और अगर आपको वो टर्म्स नहीं पता है तो प्लीज लेक्चर नंबर 12 को कवर करिए। आपके उस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपको लेक्चर नंबर 12 मिल जाएगा। ठीक है, या आप 9th क्लास की प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो मैं आज जो कवर अप करने वाला हूं दैट इज रेडिकल का मीनिंग क्या होता है और रैशनल एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या होता है। और ये जो आपका मेन सिलेबस है 9th क्लास का दैट इज रेडिकल फाइंड करना और रैशनल एक्सपोनेंट फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, क्या क्या टर्म्स होती हैं वो पहले सीखेंगे, देन उस पर बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, देन असाइनमेंट्स देंगे। ठीक है, वो आप सॉल्व करिए और असाइनमेंट को इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे भी मैसेज कर सकते हैं जो भी आपके सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म जो हमें डिफाइन करनी है दैट इज प्रिंसिपल nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो मैं इस जो लैंग्वेज लिखी है उसको अभी रीड अप करूंगा, उसका मीनिंग समझाऊंगा आपके पास। सबसे पहले ए क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है और ए क्या है, पॉजिटिव है और एन कोई इंटीजर है और एन भी पॉजिटिव है। ठीक है, ए इज एनी रियल नंबर विच इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो देन अगर मैं एक नोटेशन लिखता हूं ए टू द पावर 1/n, हमने लास्ट क्लास में नोटेशन लिखा था ए एन, इसका मीनिंग क्या था, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, दिस इज एन टाइम। अगर मैं लिखता हूं ए टू द पावर 1/3 या 3 की पावर 1/3, अब इसका मतलब 1/3, 3 को 1/3 मल्टीप्लाई करना है, इसका कोई मीनिंग नहीं दिख रहा है। यहां तो मीनिंग था, अगर मैं यहां पे लिखता 3 टू द पावर 4 तो इसका मीनिंग था 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं 3 की पावर 1/4 तो यहां से मैं कुछ नहीं लिख सकता इस एक्सप्रेशन से। तो अब एक नोटेशन डिफाइन करेंगे दैट इज ए टू द पावर 1/n। ठीक है, ये कोई एक नंबर आएगा, अगर उस नंबर को मैं नाम दे दूं x, बोथ साइड पावर n कर दूं तो a टू द पावर 1/n होल पावर n इक्वल टू क्या आ जाएगा, x टू द पावर n इंप्लाइज a टू द पावर 1/n क्रॉस n। जो आपने एक्सपोनेंट के 4 लॉज पढ़े थे उनमें से एक यूज कर रहा हूं, इट इज फोर्थ लॉ, सॉरी थर्ड लॉ है ऑफ एक्सपोनेंट है, वो यूज करा, दैट इज x टू द पावर n। और ये n से n कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू x टू द पावर n। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूं या इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूं, उसका मीनिंग सेम है। तो यहां जो x आएगा, x क्या है, a टू द पावर 1/n, तो दिस x इज कॉल्ड nth और nth रूट ऑफ a और nth प्रिंसिपल रूट और nth रेडिकल ऑफ a। कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, nth प्रिंसिपल रूट ऑफ a, nth रेडिकल ऑफ a और nth रूट ऑफ a। ठीक है, अभी जो मैं टर्म्स डिफाइन कर रहा हूं उसमें a इज अ पॉजिटिव नंबर और जो n है इट इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर। n नेगेटिव होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे उसका प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, a नेगेटिव है तो क्या डिफाइन करेंगे। अब थोड़े से नोटेशन और डेफिनेशन रीड कर लेते हैं कि इफ a इज एनी रियल नंबर, a इज अ पॉजिटिव नंबर देन एंड n इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देन अ रियल नंबर x, then a real number x is called principal nth root of a if x to the power n equal to a। ये मैंने डिस्कशन किया, a to the power 1/n कैलकुलेट करना है और दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड प्रिंसिपल nth रूट ऑफ a और
nth रेडिकल ऑफ ए, उसको मैंने अगर x अज्यूम करा, सिंप्लीफाई करा, तो ये इक्वेशन आ गई। तो बेसिकली ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। जब सॉल्व करेंगे तो बड़ा इजी सा काम होगा, बहुत टफ काम नहीं है, ठीक है। सॉल्व करना इजी होगा, ये एक्सप्रेशन हो सकता है आपको टफ दिखे। और नोटेशन क्या यूज करते हैं, द प्रिंसिपल nth रूट ऑफ a इज डिनोटेड बाय दिस। इसको नोटेशन जैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ a लिखते थे, उसकी जगह यहां पे अब क्या आ जाएगा n, और इसको लिखेंगे a टू द पावर 1/n। तो दिस इज द नोटेशन जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल nth रूट और nth रेडिकल ऑफ a। जस्ट ये नोटेशन है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, यहां पे डिस्कशन करते हैं, द प्रिंसिपल थर्ड रूट ऑफ 8 और फाइंड दिस। इसका मीनिंग क्या है, हमें फाइंड करना है 8 टू द पावर 1/3। तो सिंपली क्या करना है, वही प्रोसेस करना है जो हमें करा है। मान लेते हैं कि लेट इट इज x implies x to the 8 to the power 1/3 होल पावर 3 इक्वल टू x होल क्यूब आ जाएगा, बोथ साइड क्यूब पावर कर दी। implies 8 to the power 1/3 into 3 is equal to x क्यूब आ जाएगा। implies 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए। अब ये कैसे करेंगे, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इंप्लाइज 8 को क्या लिख सकता हूं 2 क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स क्यूब। पावर सेम है, बेस सेम होंगे तभी इक्वल होंगे, तो इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 2, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 इज, हम इसको कैसे रीड अप करेंगे, x इक्वल टू 2 इज प्रिंसिपल थर्ड रूट ऑफ 8। n की वैल्यू क्या है 3, 1/n कर रहे हैं, देखो a क्या है 8, n क्या है 3 और 2 क्या है थर्ड प्रिंसिपल रूट। और प्रिंसिपल थर्ड रूट कोई भी आप टर्म यूज कर सकते हो, मैटर नहीं करेगा। या थर्ड रेडिकल ऑफ 8 इज 2। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा जाएगा, जैसे सेकेंड रेडिकल ऑफ 16 ये कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, 16 टू द पावर 1/2 कैलकुलेट करना है। अब मैं x अज्यूम करके नहीं कर रहा हूं, अब डायरेक्टली करते हैं इसको जो यहां पावर दी हुई है n दिया हुआ है उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 4 स्क्वायर 1/2 लिख सकता हूं, 4 इंटू 4 16। और इसको क्या लिख सकता हूं 4 पावर 2 इंटू 1/2 लिख सकता हूं। और इस क्वांटिटी को लिख सकता हूं 4, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है 4, और इसको हम क्या बोलते हैं x। तो सेकेंड रेडिकल ऑफ 16 इज 4, सेकेंड रेडिकल ऑफ 16 इज 4। जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सीधा सीधा इसी फॉर्म में सॉल्व करना है। और आपके पास वो जो भी नंबर होगा वो उसको आप फैक्टराइज, हमने लास्ट क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था, तो उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे अभी क्वेश्चन कराऊंगा, सारी चीजें लिंक हो जाएंगी। तो आई थिंक डेफिनेशन क्लियर है। प्रिंसिपल nth रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, उसको डिनोट कैसे करेंगे, a टू द पावर n से, या स्क्वायर रूट ऑफ a, और यहां पे सफिक्स में n लग जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड nth रेडिकल ऑफ a और प्रिंसिपल nth रूट। और इसमें दो पर्टिकुलर टाइप के नोटेशन है। जो आपने स्क्वायर रूट ऑफ a पढ़ा था उसको हम लिखते हैं a टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर a इज सेकंड प्रिंसिपल रूट, और इसको ऐसे भी लिखते हैं। इन तीनों नोटेशन का मीनिंग सेम है। इसी टाइप से आपने क्यूब रूट पढ़ा होगा, a की पावर 1/3, तो उसको लिखते हैं 3 रूट a। तो ये दो पर्टिकुलर केस जो जनरली आप 8th क्लास में ऑलरेडी कवर करके आते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करना, क्यूब रूट फाइंड करना, और किसी नंबर का क्यूब फाइंड करना, देन उसका रिवर्स यूज करके क्यूब रूट फाइंड करना। उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अगर टर्म समझ आ गई तो आप
कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ और एग्जांपल करवाता हूं, ये सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मीनिंग क्या है, आपको क्या कह सकता है वो, फाइंड द थर्ड रूट ऑफ, थर्ड प्रिंसिपल रूट ऑफ 8/27। इसका मीनिंग वही है, 8/27 होल पावर क्या करना है 1/3। तो दिस क्वांटिटी इक्वल टू, इसको प्राइम की पावर की फॉर्म में लिख लीजिए। तो मैं 8 को लिख सकता हूं 2 क्यूब और 27 को लिख सकता हूं 3 क्यूब इंटू 1/3। तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं 2/3 होल पावर 3 एंड इसका होल पावर क्या है 1/3। तो यहां मैं क्या यूज कर रहा हूं, a to the power n and b to the power n इक्वल टू a/b to the power n। ये यूज कर रहा हूं पहला इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन यूज करेंगे वो मैं साइड में लिखता रहूंगा, और ये राइटिंग करोगे साइड में तो एक तो आपकी मार्किंग इंप्रूव होगी, दूसरा आपको लिंक होते रहेंगे कि मुझे क्वेश्चंस कैसे करना है। तो ट्राई करिए कि यहां जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साइड में उसका रीजन लिखिए कि ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने a/a to the power n b to the power n, इसको क्या लिख दिया a/b to the power n। देन इसको क्या लिख रहे हैं हम 2/3 3 इंटू 1/3। अब मैंने यहां पे क्या यूज करा, अगर a to the power सम m है और होल पावर सम n है तो इसको मैं लिख सकता हूं a to the power m इंटू n। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये हर जगह वैलिड है, हर रियल नंबर और हर पावर्स पे। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं अब 2/3 और ये कैंसिल आउट होके पावर क्या आ जाएगी 1, तो इट इज 2/3। तो आपका थर्ड रेडिकल ऑफ 8/27 इज 2/3। सिंपल सी कैलकुलेशन है। जैसे कि ये एग्जांपल है, आपको कितना भी लार्ज नंबर दे सकता है। ठीक है, न्यूमिनेटर में आपका 1296 है और डिनोमिनेटर में 625 है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको वैल्यूज दी हुई है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन। 1296 इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये आपके पास आ जाएगा 6 एंड देन 4 एंड देन 8। देन फिर 2 से डिवाइड करेंगे इट इज 3 एंड 2 एंड 4। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 1 6 2। अगेन 2 से डिविजिबल है तो इट इज 81 आ गया। देन 3 से डिवाइड करेंगे तो 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो बेसिकली मैं 1296 को क्या लिख सकता हूं 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 4 लिख सकते हैं। क्लियर। और सिमिलरली सेकेंड एक्सप्रेशन है आपके पास 625, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 एंड देन 2 5 125। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो इट इज अ 25, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो इट इज अ 5, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 1। तो मेरा जो 625 है वो बेसिकली क्या है 5 to the power 4। तो जो आपका ये एक्सप्रेशन है 1296 upon 625, it can be written to the power 1/4, it can be written as 2 to the power 4 into 3 to the power 4 upon 5 to the power 4 whole power 1/4। ठीक है, यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं 2 into 3 by 5 to the power 4 whole power 1/4। यहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूं a dot b to the power n इक्वल टू a to the power n b to the power n, ये रिजल्ट यूज कर रहा हूं। ठीक है, और दूसरा रिजल्ट यूज कर रहा हूं a/b to the power n इक्वल टू a to the power n b to the power n, रिवर्स ऑर्डर में यूज कर रहा हूं।
जैसे यहाँ 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, इन दोनों को कंबाइन करके 2 इंटू 3 की पावर 4 एंड देन अपॉन में 5 की पावर 4, फिर उसको कंबाइन करूंगा तो ये आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा 6 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4। तो अगेन सेकंड रिजल्ट यूज करूंगा तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्या आ गया 6/5 टू द पावर 4 होल पावर 1/4 विच इज इक्वल टू 6/5 इन होल पावर 4 इंटू 1/4। तो अब यहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूं a टू द पावर n होल पावर m इक्वल टू a टू द पावर n इंटू m, दिस रिजल्ट यूज कर रहा हूं। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास 4 से 4 कैंसिल आउट, तो इट इज 6/5। तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 6/5। तो जस्ट ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, क्वेश्चन किसी भी टाइप का आएगा आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है ये? चलिए मूव करते हैं थोड़ा आगे। नेक्स्ट एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, एब्सोल्यूट और मॉडुलस वैल्यू ऑफ रियल नंबर। आपने बहुत स्टूडेंट ने पढ़ रखी होगी, बहुत लोगों को पता होगा, बट हमें यूज करनी है तो एक बार रीडिफाइन कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी ए रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए के लिए दो सिचुएशन हो सकती हैं, ए कैन बी ग्रेटर देन 0 और ए इक्वल टू 0 या ए कैन बी लेस देन 0। तो जो मोड ऑफ ए है इट इज कॉल्ड मोड ऑफ ए एंड मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। मोड ऑफ ए, मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। इसका मीनिंग क्या है? अगर ए पॉजिटिव है या 0 है तो इसमें कोई चेंज नहीं है, ए अगर नेगेटिव है तो इसका जस्ट नेगेटिव साइन। जैसे एग्जांपल के लिए -3 का मॉडुलस, तो a इक्वल टू -3 है, लेस देन 0 है, तो मॉड ऑफ a क्या हो जाएगा माइनस ऑफ a विच इज इक्वल टू, सॉरी मॉड ऑफ -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ a की वैल्यू क्या है -3, तो -3 माइनस माइनस कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 3। तो बेसिकली अगर कोई नेगेटिव रियल नंबर है तो उसका माइनस साइन हटा दोगे तो वो मॉडुलस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो वो वैल्यू खुद आपका मॉडुलस वैल्यू है, और 0 है तो 0 का मॉडुलस 0 होता है। क्लियर? जैसे 15 है तो मॉड ऑफ 15 का मीनिंग क्या होगा डायरेक्टली 15। मॉड ऑफ -201 का मीनिंग क्या होगा 201। तो अगर माइनस साइन लगा हुआ तो माइनस साइन को सिंपली रिमूव कर दो, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इस चीज का हमें यूज करना है। अभी तक जो हमने फाइंड करा किसी पॉजिटिव नंबर का nth रेडिकल फाइंड करा, ठीक है। अगर मेरा नेगेटिव नंबर हो जाए, जैसे अगर आपसे फाइंड करवाए -8 की पावर 1/3 क्या होगा, ठीक है। अभी तक हमने ये फाइंड करा 8 की पावर 1/3 फाइंड कर लिया, ये क्या गया था 2, अभी सॉल्व किया था हमने। लेकिन अगर ये फाइंड करना है तो व्हाट इज दिस, तो कैसे फाइंड करेंगे उसका रूल डिफाइन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल nth रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, अब नेगेटिव रियल नंबर में n की कौन सी पॉसिबल वैल्यू है जहां पे प्रिंसिपल रूट फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं ये बोलूं -8 की पावर 1/2 फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। तो अगर मान लेता हूं कि दिस इज इक्वल टू x, अज्यूम कर लिया कि दिस इज x है, इसका मतलब क्या है -8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x²। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। अब देखो x क्या है, इसका मतलब क्या है x इंटू एक्स। अब x आपका या तो ग्रेटर देन 0 होगा, इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो इंप्लाइज x इंटू एक्स ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अगर आपका x लेस देन 0 है तो इंप्लाइज x इंटू एक्स अगेन ग्रेटर देन 0, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर का 4th पावर करेंगे, किसी भी नंबर का 8th पावर करेंगे, या किसी भी नंबर का इवन पावर करेंगे, वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। तो यहां पहला एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर विद ए नॉट इक्वल टू 0 एंड n बिलोंग्स टू
z है और n जो है वो इवन नंबर है, देन a टू द पावर n ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। किसी भी रियल और किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर का इवन पावर करोगे वो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। इवन पावर करने का मतलब क्या है, अगर वहां माइनस साइन है तो माइनस साइन को इवन टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अगेन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इवन टाइम मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई करके प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर का जो nth पावर है, n क्या है इवन, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता प्रोवाइडेड इट इज अ रियल नंबर। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, जब आप आगे क्लासेस में जाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो यहां nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर पाएंगे, उसकी अभी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अभी हम सिर्फ रियल लाइन पे बात कर रहे हैं। रियल लाइन में अगर किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का nth रूट डिफाइन करना है तो वो हर n के लिए डिफाइन है, लेकिन नेगेटिव रियल नंबर के लिए अगर nth रूट डिफाइन करना है तो n शुड बी, क्या लेके चल रहा हूं यहां पे, सॉरी पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आगे बताऊंगा, नेगेटिव कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और यहां पे मैंने नोट दिया हुआ है, a अगर रियल नंबर है, a नेगेटिव है, n पॉजिटिव है, इवन है, तो देन a टू द पावर n। आंसर क्या दोगे, नॉट डिफाइंड इन R। ये लिख रहा हूं इन R का मतलब रियल लाइन पे डिफाइन नहीं है। ये क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूं, अभी तक हम जानते हैं रियल लाइन, इसके बाद हम एक प्लेन बनाएंगे जिसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ये टर्म डिफाइन है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि n इज इवन नंबर एंड a इज नेगेटिव रियल नंबर, तो a टू द पावर 1/n, तो इट इज नॉट डिफाइंड और मीनिंगलेस चीज है अभी रियल लाइन पे। ठीक है, अब हमें nth रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर फाइंड करना है, nth रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर मेरे पास a बिलोंग्स टू R है, a लेस देन 0 है और n कोई ग्रेटर देन 0 एंड n इज ऑड नंबर, ऑड इंटीजर, तो a टू द पावर 1/n का मीनिंग क्या है, इट इज अ माइनस साइन ऑफ मोड ऑफ a टू द पावर 1/n। और ये हम लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। मोड ए हमेशा पॉजिटिव होगा, मोड ए हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो उसको मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लिया था, पॉजिटिव है तो वो खुद वैल्यू है। तो पॉजिटिव नंबर का 1/nth रूट, और nth रूट हम फाइंड कर चुके हैं, उसको अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज द nth रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। क्लियर, वही मैंने मेंशन किया, a इज एनी नेगेटिव रियल नंबर, n इज अ पॉजिटिव ओड इंटीजर। ठीक है, then the value minus mode of a to the power n is called principal nth root of negative number। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको फाइंड करना है फिफ्थ रूट ऑफ दिस, तो मेरे पास a इक्वल टू क्या दिया हुआ है -32, तो इंप्लाइज सबसे पहले मोड ऑफ a लिखेंगे दैट इज 32। ठीक है, इंप्लाइज मोड ऑफ a टू द पावर क्या करना है 1/5 फाइंड करना है पहले, यानी कि 32 टू द पावर 1/5, और 32 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 5 होल पावर 1/5 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, और 5 इंटू 1/5 कैंसिल आउट हो गया, तो दिस क्वांटिटी इज दिस वन। नाउ क्या फाइंड करना है, फिफ्थ रूट ऑफ -32 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस साइन के साथ मोड ऑफ 32 टू द पावर 1/5, और ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2, तो इट इज -2। क्लियर,
अब -2 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लो, -2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस 5 टाइम है तो माइनस साइन आ जाएगा, और 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा, तो इट इज -32। क्लियर? एक और एग्जांपल करवाता हूं आगे। जैसे ये एग्जांपल है, -243 का फिफ्थ रूट फाइंड करना है, तो हमारे पास या तो आप इसको मान लीजिए x, ठीक है, या डायरेक्टली कर सकते हैं a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -243, तो दिस इंप्लाइज a टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ मोड ऑफ a टू द पावर 1/5। नाउ मोड ऑफ a टू द पावर 1/5 का मीनिंग क्या है, तो दिस इज से इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 243 होल पावर 1/5। अब 243 के फैक्टर्स करना स्टार्ट करते हैं, तो ये आप डायरेक्टली अगर आपको आता है तो कर लीजिए, नहीं तो मैं प्रॉपर आप प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस लगाइए, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेटली 3 से डिविजिबल है, तो 81, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 27, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 9, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो ये बेसिकली 243 का मीनिंग क्या है, 3 टू द पावर 5। ठीक है, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज 3 टू द पावर 5 होल पावर 1/5 विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5 इंटू 1/5 और विच इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास मोड ऑफ a टू द पावर 5, so this implies mod of a to the power 1/5 is equal to 3. So this is equation number 2. Equation 2 को equation 1 में यूज कर लो, तो use equation 2 in equation 1 implies माइनस a की वैल्यू क्या है -243 होल पावर 1/5 is equal to माइनस equation 2, this is 3। क्लियर? तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन। तो नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, और a का जो वैल्यू है उसका आपको रिमेनिंग जो वैल्यू है दैट इज मॉड ऑफ a, उसकी 1/5 वैल्यू का कैलकुलेट करना था। जैसे एक ही एग्जांपल, यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है -128 होल पावर 1/7। तो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 128 होल पावर 1/7। ये लिख सकता हूं मैं, डायरेक्टली लिख रहा हूं इस पर। ठीक है, यहां यूज क्या करेंगे, सिंस a टू द पावर 1/n इज इक्वल टू माइनस साइन मोड ऑफ a टू द पावर 1/n इफ a इज लेस देन 0, ये यूज कर रहा हूं। अब 128 आप डायरेक्टली आपको पता होगा फैक्टर, बट मैं करके दिखा रहा हूं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 64, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 एंड 2 से डिवाइड करेंगे 1। कितने फैक्टर आ गए, 3, 3, 6 एंड 7। तो 128 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 7। तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ 2 टू द पावर 7 होल पावर 1/7 विच इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ 2 7 इंटू 1/7 विच इज इक्वल टू -2। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है रैशनल एक्सपोनेंट, जहां से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, अब रैशनल एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या है, a अगर मेरे पास कोई भी रियल नंबर है एंड p/q बिलोंग्स टू q है, तो मैं यहां p क्या लेता हूं, z में से लेता हूं, एंड जो q है वो कहां से पिक करता हूं, नेचुरल नंबर पिक करता हूं। तो जो a टू द पावर p/q होगा दैट इज कॉल्ड
rational exponent of a. So this is rational. रैशनल कौन है? P by Q एक्सपोनेंट ऑफ ए. अगर ए नेगेटिव नंबर दिया होगा तो डेफिनेटली Q ओड होगा, क्योंकि ए अगर नेगेटिव है तो 1/n जब कैलकुलेट करते हैं तो n को ओड होना होगा. ए अगर पॉजिटिव है तो Q कैन बी एनीथिंग. अब मैं सिंपल से यहां पे प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं. a टू द पावर p by q कैन बी रिटन एज a टू द पावर p होल पावर 1/q. जो थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो यूज कर लेंगे. इसको बाहर ले जाएंगे तो यही आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? a टू द पावर p कोई एक वैल्यू आएगी तो ये क्या लिख सकता हूं मैं? सम b टू द पावर 1/q. और वेयर p क्या है? a टू द पावर सम p. और ये बेसिकली क्या कैलकुलेट कर रहा हूं मैं? q क्या है? कोई एक नेचुरल नंबर. बेसिकली दिस इज qth रेडिकल ऑफ b या qth रूट ऑफ b कैलकुलेट कर रहा हूं. तो इसीलिए हमने पहले दो कंसेप्ट पढ़े थे कि पॉजिटिव रियल नंबर का nth रेडिकल और नेगेटिव रियल का नंबर का nth रेडिकल, उसी का यूज करके आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है. तो दिस इज कॉल्ड रैशनल एक्सपोनेंट. ए कोई भी रियल नंबर है और विच इज अ पॉजिटिव रियल नंबर. नेगेटिव होगा तब भी हम सेम प्रोसेस करेंगे. उस केस में Q क्या होगा? odd number, and q is p by q is any rational number, then the rational exponent of a denoted by a to the power p by q. तो यहां नोटेशन क्या है? इट इज a to the power p by q. दिस इज कॉल्ड अ रैशनल एक्सपोनेंट ऑफ a. ठीक है. डिफाइन बाई, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज इक्वल टू a to the power p होल पावर 1/q. अब ये कोई एक नंबर आएगा और 1/q टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना ऑलरेडी हम सीख चुके हैं. जैसे सिंपल ये एग्जांपल, हमें क्या करना है? 4 की पावर 3/2 कैलकुलेट करना है. तो सिंपली इसको पहले मैं क्या कर सकता हूं? 4 की पावर 3 एंड देन 1/2. और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 की पावर 3. तो इसको मैं फिर सिंप्लीफाई कर सकता हूं. इसको 2 की पावर 2 एंड पावर 3 कर सकता हूं एंड 1/2 कर सकता हूं. ये क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी 2 की पावर 6 2 इंटू 3 एंड 1/2 आ जाएगा. ये क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी 2 की पावर 6 इंटू 1/2 और ये क्वांटिटी आ जाएगी 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8. तो अगर 4 की पावर 3/4 कैलकुलेट करना है तो इट शुड बी 8. ठीक है. तो जो P है उसको पहले इनसाइड ले जाओ, जो P क्वांटिटी है उसको इनसाइड ले जाओ, देन जो Q क्वांटिटी है उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करो. तो मैं पहले P इनसाइड ले गया एंड देन इसको सिंप्लीफाई करा, देन ये जो एक्सपोनेंट आया इसको फिर आउटसाइड ले आया और देन सिंप्लीफाई करने के बाद आपको डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाए. तो इन सारे क्वेश्चन में बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, जस्ट नोटेशन समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा. जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, ये यहां नेगेटिव नंबर दिया हुआ और ऊपर पावर भी नेगेटिव है, जस्ट मीनिंग समझना है. तो अब देखो, लास्ट लेक्चर अगर ढंग से सीखा हुआ है तो ये सारी चीजें पता लग जाएंगी. a टू द पावर -n का मीनिंग क्या था? 1/a टू द पावर n. और a टू द पावर n होल पावर m, इसको लिखते थे a टू द पावर n इंटू m. बस मेनली ये ही दो रूल यूज होते हैं यहाँ पे. ठीक है. अब यहाँ पे a -8 है. ठीक है. तो a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? -8. तो a टू द पावर मुझे क्या करना है अभी? -8 टू द पावर -2/3 सॉल्व करना है. तो सबसे पहले इसको क्या करूंगा? ये ऊपर वाली टर्म इनसाइड ले जाऊंगा. तो -8 टू द पावर -2 -8 टू द पावर -2 होल पावर क्या लिख सकता हूं? 1/3.
यहां मैं क्या यूज कर रहा हूं, ए टू द पावर एन होल पावर एम इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू एम। इस चीज को मैं इस फॉर्म में चेंज कर रहा हूं। ये 2/3 को इनसाइड ले गया, सॉरी -2 को इनसाइड ले गया, और इसको लिख सकता हूं मैं 1/-8 टू दी पावर 2, या ये लिख सकता हूं एंड होल पावर 1/3। यहां मैं क्या यूज कर रहा हूं, a टू दी पावर -n का मतलब होता है 1/a टू दी पावर n। नेगेटिव इंटीग्रल पावर या नेगेटिव पावर, जो एक्सपोनेंट के 4 लॉज थे वो रैशनल नंबर पे भी ट्रू है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर पे भी ट्रू है, नेगेटिव इंटीग्रल पावर पे भी ट्रू है। अब a टू दी पावर 2 कर देंगे तो ये डायरेक्टली 1/64 आ जाएगा, होल पावर क्या है 1/3। ठीक है, और इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए 64 वो क्या है, सॉरी 64 इट इज 2 टू दी पावर 6, 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम, 4 का मतलब 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 की पावर 6 होल पावर 1/3। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1/2 की पावर 6 इंटू 1/3, या एक स्टेप और लिख लेते हैं, बस ये टर्म्स लिखनी आनी चाहिए, एक्सपोनेंट यूज करना चाहिए, 1/2 की पावर 6 होल पावर 1/3। यहां मैंने क्या यूज करा, a 1/a टू दी पावर n, इसको मैं लिख सकता हूं 1/a होल पावर n, क्योंकि यहां 1 की पावर n कर सकता हूं। ठीक है, कैसे लिख रहा हूं इसको, इसको लिख रहा हूं 1 की पावर n अपॉन a टू दी पावर n, और इसको फिर लिख रहा हूं 1/a टू दी पावर n। ये क्वांटिटी आ गई, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 होल पावर 6 इंटू 1/3। कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर लो तो इट इज 1/2 टू दी पावर 2 विच इज इक्वल टू 1/4। तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी इट इज 1/4। तो अगर नेगेटिव साइन है यहां पे पावर में तो पूरी क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में ले आओ और साइन को पॉजिटिव कर लो। ठीक है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, उससे ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं। आई थिंक क्लियर है। जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले मैं जो गिवन नंबर्स हैं उनको फैक्टराइज कर लेता हूं। 243 इसको फैक्टराइज करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 81, देन 3 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो क्या है आपके पास 243 का मीनिंग होता है 2 की पावर सॉरी 3 की पावर 5, और डिनोमिनेटर में 32 है तो 32 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5। डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, आप फैक्टराइज करके देख सकते हैं। और जब भी क्वेश्चन एग्जाम में बैठ के करना है, आपको फैक्टराइजेशन आपको डायरेक्टली भी दिख रहा है तो भी ट्राई करिए एक बार कि फैक्टराइजेशन कर लीजिए, गलती नहीं होगी। ये बेसिक मिस्टेक के कारण क्वेश्चन गलत होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पे इस नंबर को सॉल्व करना है तो इसको क्या लिख सकता हूं 243/32। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 4/3 4/5 एंड होल पावर। वेट, दूसरा प्रोसेस बता रहा हूं, अगर यहां माइनस साइन दिया हुआ है तो 243/32 इसको मैं लिखता हूं 4/5 एंड होल पावर -1। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये यूज करूंगा a टू दी पावर n ऊपर पावर -1 तो ये क्या आ जाएगा a टू दी पावर n इंटू -1, तो ये क्या आ जाएगा a टू दी पावर -n। ये कर सकता हूं मैं। तो अगर पावर में माइनस साइन है तो उसको होल पावर में ले जाइए, बाकी एक्सप्रेशन इनसाइड रख लीजिए। ठीक है, अब इस चीज को ये जो फैक्टर है वो पुट कर देते हैं, तो ये है सॉरी इट इज 3 टू दी पावर 5 अपॉन 2 टू दी पावर 5, होल पावर क्या है 4/5, होल पावर क्या है -1। इसको लिखेंगे हम 3/2
होल पावर 5, ठीक है, होल पावर 4/5 एंड होल पावर -1। यहां मैं क्या यूज कर रहा हूं, a to the power n, b to the power n is equal to again a by b whole power n। 3 की पावर 5, 2 की पावर 5, अगर एक्सपोनेंट सेम है तो एक्सपोनेंट को दोनों की पावर में ले जाएंगे क्वोशंट में, ये आ गया। इस पावर को आउटसाइड में ले सकते हैं, तो इट इज द 3/2 होल पावर 5 इंटू 4/5 कर सकते हैं, होल पावर -1। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, a टू द पावर n होल पावर m इक्वल टू a टू द पावर n इंटू m। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन में अगर ये लिख लोगे साथ साथ तो आपको क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं कौन सा एक्सपोनेंट यूज कर रहा हूँ, कैसे यूज कर रहा हूँ। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया आपके पास 3/2 की पावर 4 एंड होल पावर -1। और इसका मीनिंग क्या है, 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 एंड होल -1। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 81/16 होल पावर -1। और -1 का मतलब क्या है, इसको रेसिप्रोकल लेना है। -1 होने का मतलब क्या है, a टू द पावर -1 इज 1 अपॉन a। तो इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन 81/16 विच इज इक्वल टू 16/81। तो मैं यहां पे क्या यूज कर रहा हूं, a टू द पावर -1 का मतलब 1 अपॉन a यूज कर रहा हूं। क्लियर, तो ये जो वैल्यू है ये 16/81 है। क्लियर, जैसे और क्वेश्चन करता हूं, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो मल्टीपल मेथड हो सकते हैं और मेथड कोई भी गलत नहीं होगा, आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 625, तो सबसे पहले 625 इसको फैक्टराइज कर रहा हूं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 125, 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 625 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 4। ये है आपके पास, तो इसी चीज को मैं ये लिख लेता हूं, इट इज द 5 टू द पावर 4 होल पावर -1/2 होल पावर क्या दिया हुआ है -1/4 एंड होल पावर क्या दिया हुआ है 2। क्लियर, सबसे पहले मैं इस एक्सपोनेंट को सॉल्व कर लेता हूं, इसको लिख सकता हूं 5 टू द पावर 4 होल पावर -1/2 इंटू -1/4। ठीक है, या दूसरा प्रोसेस कोई भी कर सकते हो, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको लिख सकता हूं 5 टू द पावर 4 इंटू -1/2। ठीक है, बेट इट इज 5 टू द पावर 4, नहीं 4 को आउटसाइड में लेके आना है, तो 5 टू द पावर 4 इंटू -1/2 होल पावर में -1/4 एंड देन होल पावर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, इट इज अ 5 टू द पावर -2 आ जाएगा होल पावर -1/4 होल पावर 2। सबसे पहले सारे एक्सपोनेंट सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसको क्या लिख सकता हूं 5 टू द पावर -2 इंटू -1/4 होल पावर क्या है 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन, और 2 इंटू 1/4 इज 1/2। तो यह आ जाएगा 5 टू द पावर 1/2 होल पावर क्या आ गया 2। अब ये नहीं करना कि पहले ये पावर इनसाइड ले जाओ फिर यहां जो भी है वो इनसाइड ले जाओ, वो करेंगे तो नंबर बड़ा होता रहेगा। ठीक है, अब इस चीज को हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, इट इज 5 टू द पावर 1/2 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर, यहां से देखो, यहां से डायरेक्टली दिख रहा है 1/4
और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। जब मैं इस पावर को आउटसाइड में लेके जाऊंगा, यहां से हम डायरेक्टली देख सकते हैं, यहां आएगा 1/4 इंटू 2, लास्ट में माइनस साइन एडजस्ट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। और फिर ये 1/2 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4। और इनसाइड क्या चल रहा है, 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 1/4, 4 से 1/4 कैंसिल आउट होके सिर्फ 5 बचेगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके सिंपली 5 बचेगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप पावर्स को मल्टीप्लाई करके पहले सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। अगर यही इसकी वैल्यू आपको लिखनी है एग्जाम में बैठ के, तो जितनी भी पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो। क्या है पावर, -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, और इसको फिर एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 4 1/4, और 4 से 4 कैंसिल आउट होके डायरेक्टली लिख सकता हूं इट इज 5, ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या है, जो गिवन नंबर है उसको प्राइम्स की पावर्स के प्रोडक्ट में लिखना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम आ जाएगा यहाँ पे, उसकी पावर की फॉर्म में लिखना है। देन ऊपर जितनी भी पावर दी हुई है सबको मल्टीप्लाई कर लो, बट ये यूज करना है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और फिल इन ब्लैंक है। अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो ये पूरा एक्सप्रेशन करके दिखाना होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें में ध्यान रखना। नेक्स्ट, आपको एक्स वाई जेड कोई पॉजिटिव इंटीजर दिए, ठीक है। यहां पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर, देन वैल्यू ऑफ दिस, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस एक्सप्रेशन को लिख लेता हूं। एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर -1 इंटू वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई टू द पावर -1 इंटू जेड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ z टू द पावर -1 इंटू एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूं इट इज y/x लिख सकता हूं इसको, एंड पावर 1/2, और इसको z/y लिख सकता हूं अगेन होल पावर 1/2, और इसको लिख सकता हूं x/z एंड होल पावर 1/2, ठीक है। क्योंकि पहले यूज कर रहा हूं a टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू a यूज कर रहा हूं यहां पे, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज y/x इंटू z/y इंटू x/z होल पावर 1/2। अब ये कैसे लिखा, ये ऐसे लिखा, a इंटू बी टू द पावर n को हम लिख सकते हैं a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। कौन सा रूल है, फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसी टाइप से 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है a b c टू द पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n इंटू c टू द पावर n। मैंने इस चीज का रिवर्स यूज करा, ये a टू द पावर सम n, b टू द पावर सम n, c टू द पावर सम n, और इनको रिवर्स यूज करा तो ये आ गया। यहां से x गेट कैंसिल आउट, y गेट कैंसिल आउट, z गेट कैंसिल आउट, तो ये क्या गया 1 की पावर 1/2 विच ऑब्वियसली इक्वल टू 1। क्लियर। तो आपके पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, 1 है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। यहां पे दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x होल पावर -2/3, मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट ऑफ y टू द पावर 4, अपॉन में डिवीजन है यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई टू द पावर -1/2। तो दिस इज इक्वल टू, इस पावर को यहां पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले x की पावर 1/2 होल पावर -2/3, एंड दिस इज y टू द पावर 4 होल पावर 1/2। क्लियर। यहां पहले स्क्वायर रूट है देन ये पावर है, यहां पहले पावर 4 है देन स्क्वायर रूट है, ये ध्यान रखना। इंटरचेंज करोगे तो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। और यहां पे क्या दिया हुआ है, x, और इसको मैं लिख सकता हूं y टू द पावर 1/2 होल पावर क्या दिया हुआ है 1/2।
ये ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो दिस क्वांटिटी, इस एक्सपोनेंट को आउटसाइड ले जाओ तो x की पावर, यहां इसको लेके जाऊंगा तो 1/2 इंटू -2/3 इंटू y टू द पावर 4 इंटू 1/2 अपॉन में, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस एक्सपोनेंट को इनसाइड ले जाऊंगा तो x टू द पावर 1/2 इंटू 1 अपॉन y टू द पावर 1/2 इंटू 1/2, ये लिख सकता हूं। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा x टू द पावर -1/3, ठीक है, और ये आ जाएगा y की पावर 2 अपॉन में यहां पे x टू द पावर 1/2 एंड y की पावर -1/4 लिख सकता हूं इसको। यहां क्या आएगा, 1 अपॉन y की पावर 4। अब x की टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाओ, y की टर्म को न्यूमिनेटर में ले आओ, तो इसको मैं लिख सकता हूं y की पावर 2 प्लस 1/4, इसको यहां पे ला सकता हूं क्योंकि माइनस है, अपॉन में यहां पे x की पावर 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा y की पावर 9/4 और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 5/6। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया आपका, ठीक है। तो x बाई वाई या y बाई एक्स की कुछ पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब किसी x और y की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इस टाइप के यहां पे आपको एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो आज के सेगमेंट में हमने क्या कवर करा है, प्रिंसिपल nth पावर ऑफ a या प्रिंसिपल nth रूट ऑफ a या nth रेडिकल ऑफ a। यहां पे a पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर a पॉजिटिव नंबर है तो n कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और a नेगेटिव है तो n शुड बी अ ओड पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद हमने डिस्कस करा रैशनल एक्सपोनेंट ऑफ एनी रियल नंबर, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। और ये ओवरऑल आपका जो सिलेबस है वो 9th क्लास का सिलेबस है, रैशनल एक्सपोनेंट या nth रेडिकल ऑफ गिवन नंबर ए, जिसको हम बोलेंगे nth प्रिंसिपल रूट ऑफ ए। ये 3 कंसेप्ट इस सेगमेंट में से आपसे पूछे जा सकते हैं और इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मल्टीपल चॉइस हो सकता है, सिंगल चॉइस, फिल इन ब्लैंक हो सकता है, और आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इनके क्वेश्चंस की, उतना आपको बेनिफिट होने वाला, ठीक है। तो यहां मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इनको ट्राई करिए, सॉल्व करिए विदाउट एनी बुक। आपको इसी लेक्चर को सुनना है, इसी लेक्चर के बेस पे नोट्स बनाने हैं, देन इनको सिंप्लीफाई करना है। ये नहीं कि बुक्स उठा के उसका एग्जांपल देख के उसको सॉल्व कर लेंगे, वो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। पहली बार ट्राई करिए, नहीं सॉल्व हो रहा है तो दूसरी बार ट्राई करिए, खुद ट्राई करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। इधर उधर से उठा के सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस नहीं आए, ठीक है।